देखो भैया, अभी हम हैं ये सापरा भिलाड़ा रोड पे। अब इसमें टोल भी लगता है हमारे, लेकिन समस्या ये है कभी कि इतने गड्ढे होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा टोल है। टोल की तो कोई बात नहीं है, फिर भी समस्या ये है कभी कि 125 रुपये टोल लगता है हमारे, और छापरा भिलाड़ा में की दूरी है लमसम 50-55 किलोमीटर। इसके अंदर क्या है कि गड्ढे इतने हैं कभी के ड्राइवर को 2-2 घंटे लग जाते हैं। 55 किलोमीटर की दूरी में 2-2 घंटे लग जाते हैं। और आप देख ही रहे कितने गड्ढे हैं, जो मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये हुआ। तो इस गड्ढे की वजह से पूरा रास्ता मतलब ऐसे ही चलता है। कोई ओवरटेक करने का तो सोचो दूर, आप निकलना मुश्किल हो जाता है। कोई कौन सी साइड में घुस जाता है। अब देखो ये ओनली फॉर गड्ढे की वजह से, ये वहाँ पे गड्ढे हैं, इस वजह से ये जाम लग रहा है, निकलना मुश्किल हो रहा है। 2-2 घंटे तक गाड़ियाँ रोड पे रहती है। इसी कारण से डिलीवरी लेट हो जाती है। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ कि भाई के ये देखो गड्ढे देखो, गाड़ियाँ कितनी स्लो चल रही है। देखो ये टोल वाला रोड है। अब वो एक हाईवे भी बना है अभी हमारे उधर, उस वजह से भी गाड़ियाँ बहुत आती है, उस कारण से भी ये रोड ज़्यादा फूट गया है। लेकिन समस्या ये है कभी कि इतना टोल में पैसा आता हुए भी गड्ढे नहीं भरे जा रहे हैं। पूरा रास्ता लमसम 50% रास्ता ऐसा ही है। अब देखो ऐसे रोड पे कैसे चलाए, पूरा गिट्टी हो रहा है। और इनकी मरम्मत भी की है तो ओनली फॉर सूखी गिट्टी डाल के की है, जिससे टायरों में भी नुकसान हो रहा है। और गाड़ियाँ देखो कितनी स्पीड चल रही, केवल ओनली फॉर 20-30। और पूरा रोड ऐसा का ऐसा है, लमसम सेम टू है। देखो कब से मैं इसके पीछे चल रहा हूँ, लेकिन ओवरटेक करने का कोई चांस नहीं मिल पा रहा है। कोई ना कोई आ ही जाता है, क्योंकि गाड़ियाँ स्लो चल रही है। देखो पीछे भी बहुत लाइन लगी हुई है। और आगे तो आप देख ही रहे हो, तब से मैं इस ट्रक वाले के पीछे चल रहा हूँ मैं, लेकिन ओवरटेक करने का कोई भी चांस नहीं बन पा रहा है। ये ओनली फॉर गड्ढे के कारण ही है। बाकी गाड़ी स्पीड चलती आराम से निकल जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ स्पीड, जैसे ही स्पीड बढ़ती है आगे कुछ ना कुछ गड्ढा आ जाता है, गाड़ी को रोकनी पड़ती है। इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकाला जाए। देखो बिल्कुल सूखी गिट्टी है। अभी भी इसके साथ में चल रहा हूँ। अब क्या करूँ दोस्तों, गाड़ी भरी हुई है, ओवरटेक करते हैं, कुछ ना कुछ गाड़ी आ जाती है, आगे से आ जाती है, आगे से नहीं आती है तो ये रुक जाती है। ये हमारा छापरा टोल आ गया है। हम देखो गाड़ियाँ तो इतनी लग रही है जैसे कोई 6 लाइन हो जैसे। सुविधा कुछ भी नहीं है इस रोड पे, कुछ भी सुविधा नहीं है। देखो गाड़ियाँ लगी हुई है। और एक हमेशा की तरह इनका 4 बजे का न जाने कौन सा टेक्निकल इश्यू आता है इनके, हमेशा 10-15 मिनट गाड़ी लेट होती है यहाँ पे। कहते हैं कि भी टेक्निकल इश्यू है, और वो हमेशा 4 बजे के समथिंग आता है। देखो कितनी गाड़ियाँ स्लो चल रही है, फास्टैग लगे हुए, वो चाहे कोई भी काम कैश दो
फास्ट टैग से दो आप। कहते हैं कि भी टेक्निकल इश्यू है। अभी करते हैं भैया से बात, क्या कहते हैं वो टोल वाले भैया से बात करते हैं अभी, उनका क्या रिएक्शन रहता है इस बात पे। हाँ भाई, रोड ना सही करा दे भाई, तो आकर रोड की बर्फ गिरी नहीं है। कुछ दिनों में नहीं, ये रोज ही ना सूखी सूखी गिट्टी निकाल पीछे ले रहे 125 रुपया खाई, मतलब 125 रुपया ले रहा था टोल का, फिर भी की मतलब मैंने निकल रहा मैं तो ना कर जा सूखी सूखी गिट्टी नाक दो। अब हमारे तो भैया क्या रिटर्न टोल था तो पर्ची दे दी थी। और एक सबसे बड़ी समस्या ये भी है इसके अंदर भी, कहते हैं कि भी सरकार कहती है कि भाई 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर टोल टैक्स फ्री है। अब हम टोल टैक्स हम 10 किलोमीटर के दायरे में आते हैं हम, लेकिन इनका कहना है कमर्शियल वाहन के अंदर भाई ये टोल देना ही पड़ेगा आपको। बाकी दूसरी गाड़ी होती तो निकाल देते, बाकी कहते हैं भी कमर्शियल वाहन के अंदर आपको टोल देना पड़ता है। ये भी चीज़ ठीक है, मान रहे हैं कि भी टोल देना पड़ेगा। लेकिन अब इस रोड पे देखो आप, इस रोड का कैसे टोल टैक्स दे इसको, ये देखो। अभी आगे और बताऊंगा, थोड़ा बहुत सही आता है, थोड़ा बहुत ऐसे ही है। अब देखो ये गिलेरियाँ बन गई है, गाड़ियाँ चल चल के गिलेरियाँ बन गई है। अनजान ड्राइवर हो तो गाड़ी नीचे चली जाती है। अब ये गिलेरियों के अंदर देखो आप, ये देखो गिलेरियाँ पड़ गई। थोड़ा सा भी अगर स्टीयरिंग को छोड़ दो तो ये अनबैलेंस हो जाती गाड़ी, देखो। और ये हमारा बाईपास आ गया, अबे बाईपास भी बंद है और ये गाड़ियाँ वाले परेशान भी हो रहे हैं। देखो ये अभी हमारे आगे आ गया ये गाड़ी, इनको वापस आना पड़ रहा है। ये अपना बाईपास।